2013 में माउंट गॉक्स दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनीज में से थी, लेकिन 2014 में माउंट गॉक्स से हैकर्स ने 8,50,000 बिटकॉइन चुरा लिए थे। इस वजह से माउंट गॉक्स रातों रात कंगाल हो गई थी और इसी वजह से लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी हुआ था। लेकिन इनकी बैंक्रप्सी के पूरे 10 साल बाद माउंट गॉक्स अब अपने यूजर्स को उनकी क्रिप्टो करेंसी वापस देने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि माउंट गॉक्स से इतनी बड़ी चोरी आखिर हुई कैसे, और अब माउंट गॉक्स जब इतने सारे बिटकॉइंस अपने यूजर्स को वापस करेगी तब उससे क्रिप्टो की दुनिया में क्या असर पड़ने वाला है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। माउंट गॉक्स की शुरुआत 2007 में मैकेलब नाम के एक अमेरिकन ने करी थी। उनका आइडिया था माउंटगॉक्स.com पर मैजिक द गैदरिंग गेम के कार्ड्स की ट्रेडिंग करना, लेकिन फिर इन्होंने 2010 में माउंटगॉक्स डोमेन को रीपर्पस करके उसे एक बिटकॉइन एक्सचेंज बना दिया और इसी बिटकॉइन एक्सचेंज को 2011 में जापान में रहने वाले मार्क कार्पेलिस नाम के आदमी ने एक्वायर कर लिया था। कार्पेलिस की लीडरशिप में माउंट गॉक्स दुनिया की नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज बनी क्योंकि इन्होंने बिटकॉइन ट्रेडिंग को काफी आसान बना दिया था। लेकिन माउंट गॉक्स की ये सक्सेस ज्यादा लंबी नहीं चली क्योंकि 2011 में हुए एक हैक से इसके डाउनफॉल की शुरुआत हो गई। इस हैक में ऑलमोस्ट 25,000 बिटकॉइन चोरी हुए थे, जिसकी वजह से वेबसाइट कुछ दिनों तक ऑफलाइन भी रही थी। 2013 तक माउंट गॉक्स पर ऐसे मल्टीपल अटैक्स हुए क्योंकि इनका सोर्स कोड बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था। कई बार बग फिक्सेस और सिक्योरिटी फिक्सेस में भी हफ्ते बीत जाते थे क्योंकि कार्पेलिस के अलावा कोई भी चेंजेस अप्रूव नहीं कर सकता था। इन बग्स की वजह से बहुत बार कस्टमर्स को दिक्कतें भी आती थी, लेकिन इसके बावजूद माउंट गॉक्स की ग्रोथ पर कोई खास असर नहीं पड़ा। माउंट गॉक्स की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा वीक थी कि कंपनी का एक कोडर अपने किसी कलीग का ही कोड को ओवरराइट कर सकता था अगर वो दोनों गलती से सेम फाइल पर काम करने लगे। लेकिन कार्पेलिस ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा साल 2013 में सामने आना शुरू हुआ जब माउंट गॉक्स दुनिया के 70% बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस अकेले हैंडल कर रही थी। इस टाइम तक सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से इनके यूजर्स की तकलीफें काफी बढ़ गई थी और इनका ट्रस्ट टूटने लगा था। इसी दौरान फेडरल बैंक एजेंट्स ने माउंट गॉक्स के यूएस बैंक अकाउंट से $5 मिलियन सीज भी किए थे क्योंकि कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था एज अ मनी ट्रांसमिटर। देखते ही देखते कंपनी की बैंक्रप्सी की अफवाहें फैलने लगी क्योंकि यूजर्स विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे। कार्पेलिस ने कहा कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से विड्रॉल एक्टिविटी टेम्परेरीली सस्पेंडेड है, लेकिन फिर यूजर्स प्रोटेस्ट करने लग गए क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उनके बिटकॉइंस आखिर है कहां। इसी बीच 24 फरवरी 2014 को माउंट गॉक्स ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी और सारी ट्रेडिंग रातों रात रोक दी। इनके इस डिसीजन से पूरी बिटकॉइन मार्केट हिल गई, लेकिन लोगों को असली धक्का तब लगा जब माउंट गॉक्स ने एक्चुअल में बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। इस एक बैंक्रप्सी ने पूरी दुनिया को हिला डाला और फिर कंपनी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक हुआ जिसमें यह पता चला कि माउंट गॉक्स से 8,50,000 बिटकॉइन चोरी हुए हैं और ये चोरी एक बार में नहीं बल्कि लगातार होने वाले हैक से हुई जिन पर कंपनी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया था। माउंट गॉक्स ने उस टाइम पर $65 मिलियन की लायबिलिटीज डिक्लेयर करी, जबकि इनके पास एसेट सिर्फ $38 मिलियन के थे। फिर हुई शुरुआत एक लंबे कोर्ट केस की और 2019 में कार्पेलिस को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। इसी दौरान ये जेल भी गए और इनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस भी साथ साथ चला। फिर क्रेडिटर्स को थोड़ी राहत मिली जब 2023 में पेमेंट डेडलाइन सेट करी गई, लेकिन माउंट गॉक्स ने 31 अक्टूबर 2023 की ये डेडलाइन मिस कर दी। फाइनली जुलाई 2024 में माउंट गॉक्स ने रीपेमेंट की अनाउंसमेंट करी, लेकिन ऑलमोस्ट $9 बिलियन वर्थ के टोकन्स ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसका क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। कुछ ही हफ्ते पहले माउंट गॉक्स के कोर्ट अपॉइंटेड ट्रस्टी नोबुयाकी कोबायाशी ने अनाउंस किया कि माउंट गॉक्स अपने सभी यूजर्स को रीपेमेंट करेगी जिनकी क्रिप्टो करेंसी 2014 बैंक्रप्सी में लॉस्ट हो गई थी। करीब 1,27,000 क्रेडिटर्स को ये रीपेमेंट बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश में करी जाएगी और कंपनी ने रीपेमेंट के लिए ऑलरेडी क्रेडिटर्स की आइडेंटिटीज और अकाउंट्स को वेरीफाई करना शुरू कर दिया है। काफी यूजर्स को इस वेरिफिकेशन के ईमेल्स भी आए हैं जिससे उन्हें कंफर्मेशन मिली है कि फाइनली 10 सालों बाद उनकी क्रिप्टो करेंसी वापस मिलेगी। ये रीपेमेंट करने के लिए माउंट गॉक्स अपने एसेट्स का यूज करेगी जिसमें $510 मिलियन के अलावा 1,42,000 बिटकॉइन और 1,43,000 बिटकॉइन कैश अवेलेबल है। लेकिन क्या इन लाखों क्रेडिटर्स को रातों रात इनकी क्रिप्टो करेंसी वापस मिल जाएगी? ट्रस्टी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग क्रेडिटर्स को 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है अपने अकाउंट्स में क्रिप्टो करेंसी वापस देखने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि डिफरेंट एक्सचेंजेस की पेमेंट टाइमलाइंस डिफरेंट होती है। यही रीजन है कि जहां कुछ यूजर्स के पे आउट्स 14 दिनों में पूरे हो जाएंगे, वहीं कुछ यूजर्स को 60 से 90 दिन तक वेट करना पड़ेगा और उसी के बाद पेमेंट्स उनके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन कंपनी ट्रस्टी नोबुयाकी कोबायाशी ने दावा किया है कि माउंट गॉक्स इस बार पेमेंट की एक्सटेंडेड डेडलाइन को मिस नहीं करेगी। मतलब 31 अक्टूबर 2024 की एक्सटेंडेड डेडलाइन तक सभी क्रेडिटर्स की रीपेमेंट्स प्रोसेस कर दी जाएंगी। अब इस बात से माउंट गॉक्स के क्रेडिटर्स को तो रिलीफ जरूर मिलना चाहिए, लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पर इस रीपेमेंट का क्या असर पड़ेगा? अगर बात करें बिटकॉइन के प्राइस की, तो बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल पिछले कुछ महीनों के लोएस्ट लेवल्स पर है। बिटकॉइन अभी $55,000 के आसपास
आसपास ट्रेड कर रहा है और ये फरवरी से अब तक के लोएस्ट लेवल्स है। पिछले एक हफ्ते में बिटकॉइन की प्राइस 10% से गिरी है और इसके अलावा कुछ और क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस भी गिरे हैं। कॉइनबेस ग्लोबल और माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर्स में भी गिरावट आई है। और तो और रीपेमेंट की अनाउंसमेंट के कुछ ही समय बाद 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी क्रिप्टो मार्केट की मार्केट कैप $170 बिलियन से वाइप आउट हो गई थी। लेकिन इस रीपेमेंट का नियर फ्यूचर में क्या असर होगा, इसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन में हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन मार्केट इस हैवी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लेगी। जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट का मानना है कि जिन क्रेडिटर्स को पूरे 10 साल बाद उनकी क्रिप्टो करेंसी वापस मिल रही है, वो सारे नहीं तो एटलीस्ट अपने कुछ बिटकॉइंस बेच के प्रॉफिट्स लॉक कर लेंगे। वहीं पीटर चंग नाम के एक एनालिस्ट की भी प्रेडिक्शन यही है कि क्रेडिटर्स को मिले बिटकॉइन में से एक लिमिटेड अमाउंट ही सेल की जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि रीपेमेंट में मिले 100% बिटकॉइन कैश मार्केट में सेल होंगे, क्योंकि बिटकॉइन कैश का इन्वेस्टर बेस थोड़ा वीक है। अब किसकी प्रेडिक्शन कितनी सच होगी ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तो ये थी पूरी कहानी माउंट गॉक्स की बैंक्रप्सी की और इनके क्रेडिटर्स के 10 साल लंबे इंतजार की, जिसका उन्हें फाइनली अब अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी इस केस स्टडी से सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है, कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बिटकॉइन भारत को सब्सक्राइब कीजिए।